Hello बच्चों, so let's understand the question first. Two particles of equal masses go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. तो बच्चों दो पार्टिकल यहाँ पर हमको दे रखे हैं और म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से इस सर्कल में मान लेते हैं और इस सर्कल की रेडियस कितना दे रखा है r। सो हमसे बोला है स्पीड क्या होगी हर एक पार्टिकल की। तो बच्चों अगर हम किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे अंदर की तरफ तो कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बच्चों मासेस सेम है तो m इंटू एम रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स हम किसके इक्वेट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है और सर्कल में घूमने के लिए सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है जिसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाय आर। सो बच्चों दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाय आर। बच्चों यहाँ पर एक सिंपल एक छोटी सी एरर है उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये जो आर है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस लेते हैं हम फॉर्मूले में, तो डिस्टेंस बिटवीन द मासेस 2r होगी, तो ये 2r का स्क्वायर होगा बच्चों, 2r का स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे 4r हो जाएगा बस, बाकी सब सही है। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा बच्चों, m से ये m कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आई जी एम अपॉन 4r अंडर रूट में से 2 बाहर ले लेते हैं तो 1/2 जी एम अपॉन आर। तो 1/2 gm upon r is given in third option. The third option is absolutely right answer. I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.